पुष्पा जी नमस्कार। पुष्पा जी नमस्कार। पानी रख दे गरम लाके पीने का। पुष्पा जी नमस्कार। नमस्कार जी। मधुलता हूँ। मैं मधुलता हूँ, लेकिन मैं अभी पिक्चर में नहीं आ सकती। कोई बात नहीं, आप ऐसे ही देख लीजिए प्लीज। हाँ, क्योंकि मेरे को अलाउड नहीं है पिक्चर में आना। वो उनको पता है, इलेक्शन की वजह से हमारा वो है कुछ प्रोटोकॉल। मेरी आज सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने आप, मैं सबको म्यूट नहीं करूंगी, पर अच्छा। आप अपनी तरफ से कोई भी शोर मत करिएगा, क्योंकि मेंबर्स को अनम्यूट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज साइलेंस रखिएगा। ये किसने लगा रखा? प्रभा जाजू जी को भी मेरा नमस्कार। मधु गुप्ता जी को भी मेरा नमस्कार। यार ये रेडियो किसने लगाया? ये तो बंद करिए ना। नहीं, ये किसने लगाया है? एक मिनट और है, फिर मैं स्टार्ट कर लूँ। रोमशा बंद कर दो ये भजन बंद करिए भाई। हाँ बंद है। बंद कर दो। सब सुन रहे हैं। ठीक है ठीक है। राजकुमार जी को भी मेरा नमस्कार। नमस्कार। स्वाति जी को भी मेरा नमस्कार। नमस्कार। स्वाति जी, आपको पता है मैं इलेक्शन के लिए हूँ, तो मेरे को अपने फेस लाना मना है। हाँ पता है, आपने बता दिया ना। हाँ पता है मधु जी, पता है। ठीक है, थैंक यू। 3:30 हो गए हैं, मैं स्टार्ट करती हूँ। नमस्कार। आज की शोक सभा महिला मंगल की संचालिका श्रीमती सुधा गुप्ता जी के असमय बिछड़ने पर श्रद्धांजलि पुष्प अर्पित करने के लिए रखी है। आदरणीय सुधा जी लाइफ लॉन्ग एक कर्मठ कर्मयोगी और सबकी मार्गदर्शक थी। वो दिया थी जो अंधियारा दूर करने के लिए रोशनी फैला रहा था, पर वक्त की क्रूर आंधी ने उन्हें असमय शांत कर दिया। वक्त पर किसी का जोर कभी नहीं चला, पर ऐसे अचानक जब किसी प्रियजन का विछोह हो जाए तो यकीन नहीं होता। महिला मंगल में हर जगह उनकी याद आएगी। उनके साथ बीते लम्हे रह रहकर आंखों के सामने आएंगे। उनकी चुटकियों में हर समस्या का समाधान ढूंढने की क्षमता को बहुत मिस करेंगे। बेबाक बहती धारा सी थी वो, हमारे लिए स्वच्छ जल सा किनारा सा थी वो। सबके दर्द को अपने अंदर समाहित करे हुए न जाने किस जहां में आज चली गई हैं वो। इस बात का भी बहुत दुख है
कि उनकी अंतिम यात्रा से पहले श्रद्धा के 2 पुष्प भी ना चढ़ा पाए। अब श्रद्धांजलि स्वरूप 2 शब्दों से ही श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। श्रद्धांजलि तो एक शब्द या भाव नहीं, एक भरोसा है कि मैं उनके पद चिन्हों पर, उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर, उनके सुझावों को हमेशा याद रखूं। यही मेरी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। Forever she will live in my heart, watching over me as a guardian angel. ओम शांति। अब मैं फाउंडर चेयरपर्सन राजकुमारी जी को कुछ कहने के लिए बोल रही। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि एक दिन ऐसा आएगा कि मुझे सुधा को श्रद्धांजलि देनी पड़ेगी, जो कि बिल्कुल ही असंभव सी बात लगती थी। वो मुझसे छोटी थी, हमेशा मुझको बड़ा मान करके राज भाभी कहती थी। मेरा और उनका संबंध अनूठा था, जिसको बहुत कम लोग समझ पाते थे, क्योंकि कई दफा इतना लंबा सफर हमने 35-36 साल का सफर साथ साथ किया। महिला मंगल को बनाया, कई बार तोड़ा, कई बार नया बनाया। उसके लिए धनराशि भी चाहिए होती थी, लोगों की सहयोग भी चाहिए होता था, पर सुधा ने हमेशा ही आंख मूंद करके मेरा साथ दिया और सबसे कहती थी कि अगर राजभाभी ने कहा है ये कर लो तो तुम लोग क्यों चिंता करती हो, वो अपने आप इंतजाम कर लेंगी। इतना उनको मेरे ऊपर भरोसा था, बहुत ही हृदय था। कभी भी मैंने देखा खाने में पीने में, कभी वो ये नहीं कहती थी खाना अच्छा नहीं था, खाना कम बना, खाना ठंडा हो गया, और खाना पहले क्यों किसी ने खाया बाद में। इस तरह से मतलब उन्होंने कभी भी, मुझे नहीं लगता कि महिला मंगल में किसी को कुछ कहा हो खाने के बारे में, काम करने के बारे में, क्योंकि जिससे भी वो मिलती थी उसका हृदय जीत लेती थी। मेरा और उनका स्वभाव फर्क होते हुए भी सबको अचंभा होता था कि बाहर से ये 2 अलग लगती हैं, पर जब मीटिंग रूम में हम जाते थे तो हम एक हो जाते थे। मैंने कई बार अपनी सदस्यों से कहा है, तुम मेरे और सुधा के बीच में आने की मूर्खता मत करना, तुम अलग हो जाओगी। मैं और सुधा दूध पानी की तरह है, हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। उनके हस्बैंड ने भी यही मानता सुधा को हमेशा दी कि राज जी का साथ ना छोड़ना, और मेरे को बड़ा भरोसा था कि मैं जो भी कार्य करूंगी, सुधा से अगर मैं कह देती थी तो मैं निश्चिंत हो जाती थी कि कार्य हो जाएगा। इंडिया के अलावा बाहर भी हमने बहुत दूर दूर तक सफर किया, महिला मंगल के साथ तो किया ही। मैं भी ये कहती थी अगर सुधा जी जाएंगी तो जाऊंगी, नहीं तो नहीं। उनका भी यही कहना था, राज भाभी जाएंगी तब हम जाऊंगी। हमने उसके अलावा भी बहुत सफर किया, बहुत खर्चा किया आपस में, लेकिन कभी भी ये शब्द ना मेरे मन में आए ना उसके मन में आए कि किसने क्या खर्च किया है, क्या नहीं किया है। हमेशा वो जहाँ जाती हैं, जो अपने लिए खरीदती मफलर मेरे लिए भी ले आती हैं, मेरे लिए भी स्वेटर ले आती। मैं कहती सुधा जी आप ये क्या, अरे भाभी मुझे अच्छा लगा, आप पहन लेना, 2-4 बार तो पहन ही लेना। इस तरह से कई चीजें मेरी अलमारी में आज सुधा की याद है। लास्ट में भी इतनी भारी साड़ी अपने जन्मदिन पे दी, मैंने कहा सुधा जी इतनी भारी साड़ी, अरे भाभी एक बार जरूर पहन लेना। वो दिन ही नहीं आया कि मैं वो साड़ी पहन के उनको दिखा पाती। सुधा का मेरा स्नेह वर्षों का है, उनके बच्चों से, उनकी लड़कियों से, उनके दामाद से, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन से, सब मुझे मानते भी हैं, मुझे भी उनसे उतना ही प्यार है। अद्दी के साथ मैंने इतना घूमी हूँ, इतनी स्विमिंग करी है, कोई नहीं करता था, मैं और अद्दी करते थे। लास्ट ईयर उनकी छोटी ग्रैंड डॉटर साथ थी, 15 दिन तक मैं और सुधा शायद इतना खाना अपने हाथ से मुझे कभी नहीं खिलाया जो लास्ट 15 दिन में वो खिला गई। आज भी उसका स्वाद जैसे मेरे मुंह पर है। मैं किसी को क्या सांत्वना दूं,
क्योंकि सुधा का दुख हर एक के दिल में उतना ही है जितना मैं सुधा को चाहती थी, उतना ही सब मेंबर्स उसको चाहते थे। उसके अंदर कुछ ऐसी अनूठी बात थी कि वो सबको अपना बना लेती थी। चैरिटी का मामला हो, मैं कहूँ सुधा 100 रजाई बांटनी है, हाँ भाभी। इतने स्वेटर देने हैं, हाँ भाभी। और हमेशा मंगा देती थी, समय पे बांट देती थी। और मुझे नहीं लगता, एक तो ये समय ऐसा है कि 10 महीने से हम लोग मिल नहीं पाए, फिर भी 25 जुलाई को वो फाउंडर्स डे पे मेरे पास आई। आप वो सब फोटो दिखाएंगे आपको। और बड़े प्यार से उन्होंने मुझे शॉल उठाया। मैंने कहा, सुधा जी आप भी आ गई? बोले, लो मैं नहीं आती आपके लिए, आप क्या समझ रही थी मुझे इतना कोई डर नहीं लगता। पता नहीं वो घूमती थी इसलिए हुआ, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो 10-10 महीने से घर में रह रहे हैं, उनको भी हो गया। तो इसलिए कोई किसी को ये नहीं कह सकता कि ये बीमारी किस कारण हो रही है। लेकिन सुधा का जो है, जो वो इतना स्नेह और सबके लिए कार्य भर गई हैं कि ना महिला मंगल भुला सकता है, ना मैं भुला सकती हूँ, ना और कोई सदस्य ही उसको भूल पाएगा। मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि इस समय आप लोग सब मिलके मेरा साथ दीजिए, क्योंकि महिला मंगल अभी हमें चलाना भी है, बढ़ाना भी है। और 10 महीने से आप देख रहे हैं कि इस वर्ष हम ना मेले कर पाए हैं, ना फीस आ पाई है। सुधा होती तो मुझे बिल्कुल चिंता नहीं थी। ये मैं अपने हृदय से कह रही हूँ कि 3 दिन से मुझे चिंता लग रही है। मैं अन्नू को भी 4 बार फोन किया, ब्रिजलाल को भी बुला के पूछा कि कितना रुपया है, क्या है। अगर सुधा रहती तो मैं इन सब चीजों से बिल्कुल निश्चिंत थी कि भाई सुधा जब को कोई बात होएगी तो सुधा पूछ लेगी, क्योंकि जनरली सब लोग पहले सुधा से बात कर लेते थे, उसके बाद ही मेरे पास आते थे। वो कहते थे, राज भाभी को क्यों तंग कर रहे हो, मुझे बताओ, मैं अपने आप उनसे सलट लूंगी। तो इस तरह से मेरे लिए तो सुधा क्या चीज थी, ना कहने की बात है, ना दिखाने की बात है। और ये सब चीजें हैं जो साथ में चल जाएंगी। जब मीना जी गई थी तब भी बड़ा दुख मुझे हुआ था। मीना के बाद अब सुधा ने वो सब चीज ले ली थी, स्थान ले लिया था। लेकिन आज सुधा का स्थान कोई ले पाएगा, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती, क्योंकि वो बहुत कर्मठ थी। सुबह 5 बजे उठ करके 8-10 किलो का अचार तो वो ऐसे डाल लेती थी। मैं कहती, सुधा तुम इतना ये नींबू काट लेते हो? बोले, हाँ भाभी, 1-2 नौकर साथ लगते हैं। जब तक सो के लोग उठते हैं तब तक तो वो अचार डाल लेती हैं। वो गार्डन सारा देख लेती हैं, इतना बड़ा गार्डन है उनका, वो सारा देख लेती हैं। किचन सारा संभाल लेती हैं। उसके बावजूद, महिला मंगल के बावजूद, पालना में थी, इनर व्हील में थी, कई संस्थाओं में थी जो जिनमें वो एक्टिव थी, पीएचडी में थी। मैं बाद में जब पीएचडी आई तो सुधा वहाँ थी। तो इस तरह से मेरा और सुधा का साथ बहुत रहा है, बात करने को बहुत, लेकिन समय है कि और लोग भी बोलना चाहेंगे, इसलिए मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। और आप सबका जो दुख है, उनके बच्चों को जो दुख है, उनको मैं यही विश्वास दिला सकती हूँ कि हम सब उनके साथ हैं। कभी भी किसी को कोई भी जरूरत होगी, महिला मंगल एक परिवार की तरह है। और सुख दुख में ही काम नहीं आए तो वो इंसान क्या इंसान, जो दुख में किसी के काम ना आए। तो ये मैं पूरा अपनी तरफ से और सदस्यों की, ट्रस्टीज, पास्ट प्रेसिडेंट से को ये आश्वासन देती हूँ कि उनको जो भी कार्य हो उनके, अगर अधूरे होंगे तो हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। और वो उन बच्चों को, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन को, उनकी लड़कियों को ये ना सोचें कि अब उनके बाद वो अकेली हैं, हम सब उनके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने मेरे भाव सुने। और मैं आप खुद से बार बार यही कह सकती हूँ कि उनका स्थान ना कोई भर सकता है, लेकिन फिर समय तो चलता ही रहता है और समय के अनुसार हमें भी चलना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब थोड़ी सी सुधा जी की जो महिला मंगल से जुड़ी हुई यादें हैं, उनकी कुछ झलक मैं आपको दिखाती हूँ।
जो मेंबर मौजूद है उसमें से 2 नाम लिख लीजिए अपने आप। सुधा जी के पास सबका हल है। हम के मेंबर्स का नाम लिख लेंगे। हाँ, 2 मेंबर्स का नाम लिख लीजिएगा। हाँ, golden moments of the trip. Yes, these are the very precious moments of the यही कुछ यादें हैं अब जो हमारी झोली में है और जिनको देखकर हम हमेशा अपनी यादों में उनको याद रखेंगे, ताजा रखेंगे। अब मैं पुष्पा अग्रवाल जी, ट्रस्टी पुष्पा अग्रवाल जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि उनको जो श्रद्धांजलि देनी है। पुष्पा जी। नमस्कार, मेरा नमस्कार सभी बहनों को। अभी आप सभी लोगों ने सुधा जी का पूरा विवरण हमारी संस्थापिका राजू द्वारा सुना। राजू ने कितनी सुंदर शब्दों में उनका पूरा चित्रण किया। मेरे पास तो शब्द भी नहीं है कि मैं उनके बारे में कुछ कह सकूं। इतना जरूर कहूंगी कि कोरोना के दौरान मैंने सुधा जी से कहा, सुधा जी आपसे मिलने का बहुत मन है, आप ऑफिस तो जाती हैं, प्लीज एक दिन मेरे साथ चाय पी लीजिए। वो मेरे घर आई, सफेद सूट पहने थी, सफेद शॉल ओढ़े थी, सफेद जूती पहने थी। मैंने कहा सुधा जी आप तो बहुत सुंदर लग रही हैं। तो उन्होंने कहा बच्चे जो बना देते हैं मैं वही पहन लेती हूँ। मैंने कहा अच्छा सुधा जी एक बार फिर से आइए, फिर से साथ में चाय पियेंगे। मुझे नहीं मालूम था मेरा उनका वो आखिरी साथ था। अब मैं उनके लिए 2 शब्द कुछ कहना चाहती हूँ। भीगी पलकें, टूटा दिल, मौन जिभ्या एक महान आत्मा को ढूंढ रही है। वो है सुधा जी, प्रिय सुधा जी। ओस की नन्ही बूंदों की कोमलता, गुलाब के ताजा फूलों की मधुर गंध, चिड़ियों की चहचहाहट, रिमझिम बरसती बरखा की फुहारों का संगीत, पूर्व दिशा में भोर के फूटते सूरज की लालिमा का उजास, इस सब को मिलाकर कोई रंग बना है। उसे भगवान ने स्त्री का रूप दिया है। वो रूप प्रिय सुधा जी में वर्तमान था और निश्चय ही वो
महान व्यक्ति सुधा जी ही थी। आपके सम्मान में क्या कहूँ, आप सुधा जी, आपके सम्मान में क्या कहूँ, क्या उपहार दूं, गुलाब से बढ़िया कोई फूल होता तो माली से मंगाती और आपको स्वयं गुलाब मैं अर्पित करती। आपको क्या पेश करूं, आपको 2 शब्द श्रद्धा समन के पेश करती हूँ। और अंत में, हमने हर शाम चिरागों से सजा रखी है, हमने हर शाम चिरागों से सजा रखी है, पर शर्त हवाओं से लगा रखी है। न जाने किस गली से मेरा दोस्त आ जाए, न जाने किस गली से मेरा दोस्त आ जाए। हमने हर गली फूलों से सजा रखी है, हमने हर गली फूलों से सजा रखी है। सुधा हो सके एक बार आके सबसे मिल लो। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। सबका धन्यवाद, आपने मुझे सुना। सबका धन्यवाद। पुष्पा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मंजू मित्तल जी से, मंजू जी। जी हाँ। प्रिय बहनों, अपना प्लीज। जी, क्लास 3 से लेकर BA तक की शिक्षा प्रिय सुधा और मैंने मेरठ में एक ही स्कूल में प्राप्त की। इन 12 सालों में हमारी दोस्ती बढ़ती ही गई। जब हम बच्चे थे तो रिसेस होते ही भागते थे स्लाइड पर स्लाइड करने के लिए और सीसॉ पर चढ़ने के लिए। जब बड़े हुए तो हमें बास्केटबॉल और बेसबॉल का चस्का लग गया। हम दोनों ही गेम्स में काफी अच्छे थे। प्रिय सुधा और मैं दोनों ही स्टडीज में भी अच्छे थे। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भाग लेते थे और प्राइजेस भी जीतते थे। सुधा शादी के बाद दिल्ली आ गई और मैं कलकत्ता चली गई। दिल्ली कलकत्ता की 1000 मीलों की दूरी भी हमारी मित्रता की घनिष्ठता में दूरी नहीं ला पाई। हम 15 वर्षों तक एक दूसरे को पत्र लिखते रहे। जब मैं कलकत्ता से शिफ्ट होकर दिल्ली आई, सुधा चाहती थी कि मैं महिला मंगल की सदस्य बन जाऊं। मैं टालती रहती थी। एक दिन उन्होंने तंग आकर मुझसे कहा कि मैंने तुझे महिला मंगल की सदस्य बना दिया है, मनी भेज दिया है। कई सालों तक मैं महिला मंगल के फंक्शंस में प्रिय सुधा के कहने से पार्ट लेती रही। सुधा जोर देकर कहती थी, बस यार तू आजा, तुझे पार्ट लेना ही पड़ेगा। फंक्शन के बाद महिला मंगल को जैसे मैं भूल ही जाती थी, पर वो ऐसे ही मुझे छोड़ने वाली नहीं थी। कोई ना कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी मुझे देती रहती थी और इस तरह से महिला मंगल में मेरा सफर शुरू हुआ। प्रिय सुधा ने जब से महिला मंगल को ज्वाइन किया, तब से अब तक वो इसकी अभिन्न अंग बनी रही। महिला मंगल के प्रति उनके डेडिकेशन, कार्यपरायणता को, उनकी कार्यपटुता को हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। सुधा की सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि वो जो भी जिम्मेदारी हाथ में ले लेती थी, उसमें तन मन धन से पूरी तरह लग जाती थी। उनका मोटो था, समाज सेवा और संस्था में जितना योगदान दे सकते हो देते रहो, बस देते रहो। हार्ट की सर्जरी तक ने उनकी गति को कम नहीं किया, कार्यशैली को परिवर्तित नहीं किया। ऐत्रेय उपनिषद के बहुमूल्य शब्द हैं, चरैवेति चरैवेति, कीप मूविंग, कीप प्रोग्रेसिंग टू अटेन अ हायर सेल्फ। सुधा उसकी एक अनुपम मिसाल थी। पूरे जीवन इन शब्दों को सार्थक करती रही। The sun is revered by virtue of its constant shining movement. प्रिय सुधा इसकी एक ऐसी अच्छी मिसाल थी। प्रिय सुधा हमारे महिला मंगल संस्था की निरंतर स्वर्णिम रश्मि बनी रही, प्रकाश बिखराती रही। मेरी प्रिय सखी बाल मित्र ब्रह्मलीन हो गई हैं, पर उनका नाम महिला मंगल में सदैव सदैव के लिए सुनहरे अक्षरों में अंकित हो गया है। प्रिय सुधा से बिछुड़ना मन को बेचैनी से भर रहा है। जब वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गई थी तो नेक्स्ट डे मैंने उनसे बात की थी। टेलीफोन पे ऐसी साउंड कर रही थी कि जैसे बिल्कुल ठीक है। वो इतने
पॉजिटिव एटीट्यूड से भरी रहती थी। सुधा मेरी प्रिय सखी हमारी यादों में सदा महकती रहेंगी। उनका सुंदर कांति युक्त चेहरा सदैव सदैव हम सबकी महिला मंगल में अनमोल धरोहर बना रहेगा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। ओम शांति शांति शांति। दिवंगत आत्मा की शांति के लिए अब अदिति जी से कुछ भजन सुनते हैं। भजन के माध्यम से सुधा जी को श्रद्धांजलि अर्पित करूंगी। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम सहति पावकः नैनम खेदयन्त्यापो जोषयति शिवोऽहं आवाज अदिति जी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा प्लीज, आपकी आवाज बिल्कुल ऑडिबल नहीं हो रही। नहीं, अब आ रही है। नहीं, आपकी नहीं आ रही अभी भी। आप अपना ये ठीक करिए, मैं इतने एक मतलब श्रद्धांजलि के लिए और बुला लेती हूँ। मैं पद्मा नागपाल जी को पद्मा जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। आप अपने आप को अनम्यूट। अभी अनम्यूट नहीं हुई आप। अब हो गई, ठीक है। मेरे उद्गार हैं। सुधा जी के बारे में सबने सब कुछ बताया, वो कर्मठ थी, ये सभी को मालूम है, इसके लिए मैं क्या कहूँ। सुधा जी चली गई, हम सबके अंदर मीठी मीठी अपनी यादें छोड़कर चली गई। महिला मंगल की तो वो पिलर थी ही, ये अलग बात है, लेकिन हर संस्था की वो पिलर थी। क्या पालना, क्या इनर व्हील, हर एक संस्था से वो इतनी जुड़ाव रखती थी। कभी उन्होंने आलस नहीं किया, कभी किसी बात को छोड़ा नहीं कि मैं यहाँ नहीं जाऊंगी, मैं ये नहीं कर सकती। उनमें इतने गुण थे जिनको मैंने घर में भी कभी कभी चर्चा करती थी अपने बच्चों से। मैंने देखा तो एक सुधा जी को देखा
कि कभी गुस्से में तेजी से नहीं बोली वो, अपने इमोशंस पे उनको इतना कंट्रोल था। गुस्सा आता था उनको, पर तेज होके जैसे बोलता ना, तीखा होके उन्होंने कभी भी किसी को भी नहीं बोला था, किसी को नहीं बोलती थी, हमेशा अपने साथ ही मतलब प्रेम से रखती थी। एक बारी मेरा उनके साथ सबसे ज्यादा, पहली बारी मैं विदेश यात्रा पे गई थी राजदी में, कभी बच्चों के साथ तो जाती थी परिवार के साथ, पर मैं फ्रेंड्स के साथ कभी नहीं गई थी। मैं उनके साथ पहली मेरी विदेश यात्रा जापान की थी। मैं, सत्याजी जी और एक उनकी फ्रेंड जिसका मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, और मैं, हम 4 जने जापान गए थे और हम 10 दिन घूम कर आए थे। उसके समय में मैंने सुधा जी को थोड़ा जाना कि समय पर कैसे तैयार होना, नहीं तो मेरे को तो कुछ इस बात का था ही नहीं कि हाँ उठ जाऊंगी चली जाऊंगी कोई बात नहीं, पर उन्होंने मुझे ये सिखाया, नहीं समय पर जाना है, समय पे नाश्ता करना है, तभी बस में बैठना है, ऑल दैट। मैं उनसे वो सब सीखी। सुधा जी से मैं पैकिंग करनी सीखी। सुधा जी मैं हमारे साथ जब भी कहीं बाहर जाती थी 2 जूते निकाल लेती थी, कभी हैट निकाल लेती। मैं, सुधा जी हमारे पास तो इतने कपड़े नहीं है, आपके पास इतनी छोटी सी बैग लाई हो, फिर भी इतने कपड़े उसमें है। तो कहती थी ये पैकिंग का कमाल है। वो पैकिंग इतनी अच्छी करती थी कि उसके अंदर कितना कपड़ा उनका समा जाता था। क्या हैंडबैग में वो पैक करती थी, क्या वो अपने जो बस में हम बैठते थे तो उसके बैग में वो नमकीन इधर पड़ा है, ये चीज इधर, मतलब बहुत ही मतलब अच्छी तरह से वो हर चीज को लेती थी। और वो इतने लोगों को आसराहीन तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन दुखी जरूर होंगे वो लोग जिनको वो अनजाने में जाने में बिना कहे मदद करती थी। ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ, वो बहुत मदद करती थी जिनका उनको भी पता नहीं होता था कि वो किन की मदद, हमको ये मदद कहाँ से मिल रही है, इतनी वो सबकी मदद करती थी। लॉकडाउन जब हुआ तो हम लोग महिला मंगल में बैठे हुए तो प्रोग्राम बनाती हैं कि हम और राधी वहां से वहां आ जाएंगे और तुम और फलां जना यहाँ से लंदन आ जाना, तब हम लंदन में रहेंगे। बोलो पक्की बात है ना? और कहाँ का लंदन और कहाँ का सब कुछ वहीं का वहीं रह गया। और उनमें एक बार हम सब गए, उनके साथ उनकी बेटियों ने, मोना ने, राजिता ने जाना था। मैंने कहा सुधा जी मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, आपके बच्चे आपके साथ हैं, मैं क्या करूंगी, मैं अकेली पड़ जाऊंगी। मेरे से कहती है चल के तो देखो मेरी लड़कियों के साथ। मैं उनके साथ गई। मोना ने, राजिता ने, मोना ने तो मेरे को ऐसे मतलब मुझे कभी लगा नहीं कि ये उनकी बच्चियां है, ऐसे लगता था मेरी बेटियां है। इतना प्यार उन बच्चों ने मेरे को दिया और ये उन्हीं के संस्कार दिए हुए थे कि ये भी ये है, मतलब नहीं तो अपनी लड़कियां अपने में मस्त रहती है, कौन जानता है किसको, अपनी माँ को पूछना उससे पहले हमारे लिए चीज लेकर आ। बहुत अच्छा उनका था, उन्होंने सबको प्यार दिया। मेरे को तो बहुत बहुत प्यार मिला उनसे। भगवान मैं नहीं कहूंगी कि उनकी आत्मा को शांति दे, क्योंकि वो तो सीधी स्वर्ग गई है। यदि ऐसे लोग नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? कोई पापी तो थी नहीं जो हम कहे भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे, वो तो खुद ही उनके चरणों में चली गई है। इसलिए ये कहना मैं नहीं कह सकती। ठाकुर जी भगवान सबको शांति। ओम शांति शांति शांति। आदिति जी आप आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। क्या आवाज आ रही है? बाकी सबकी आवाज आ रही है, आपके यहाँ से मैं इतने उमा मालवीय जी को अनम्यूट करने के लिए बोल रही हूँ। उमा जी आप अपना वीडियो शुरू करिए। उमा जी
स्वाति जी। हाँ जी। हाँ, आपको फिर मैं दे रही हूँ, आप अपने श्रद्धांजलि प्लीज। अच्छा जी, ओके। जीवन चलने का नाम, चलते रहे आप सुबह शाम। शायद इन्हीं दो पंक्तियों में समाया है एक विशाल व्यक्तित्व। हमारी रेस्पेक्टेड सुधा आंटी, आपके लिए समाज सेवा एक जुनून था। संघर्षों को अपनाने का आपका संकल्प, सामाजिक संस्कारों की वेदी पर भोग विलास की आहुति, साधारण व्यक्ति की तरह सरल व मानवीय संवेदना से ओतप्रोत, अनगिनत संस्थाओं में कार्यरत रहकर जीवन के सभी आदर्शों एवं उत्तरदायित्वों को निभाना आपकी कार्यकुशलता थी। शोहरत की हर बुलंदी आपके साथ थी कि अचानक एक तूफान आया और सूखे पत्तों की तरह सब उड़ गया। उनका एक शब्द मुझे बहुत याद आता है। वो हमेशा बेटा कह के बुलाती थी और मैं कभी थैंक यू बोलती थी तो हमेशा बोलती थी कि आंटी भी बोलती हो और थैंक यू भी करती हो। ये मैं कभी नहीं भूल सकती। आपको सच्ची श्रद्धांजलि मैं 2 शब्दों में देना चाहती हूँ। सुधा आंटी, आपका कोई सानी नहीं, अमृत कलश कहें तो बेईमानी नहीं। जिस सांचे ने ढाला आपको, वो आपको बनाकर टूट गया। We all love you, we'll all miss you. ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति जी। प्रभा जी। जी, अब मैंने म्यूट कर दिया। अच्छा, एक मिनट, मैं प्रभा जी जरा उमा जी को दे रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। बोलूं? हाँ बोलिए आप। राजा रानी छत्रपति, राजा रानी छत्रपति, हाथी के अवसार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। मन को सांत्वना किस तरह से दे, जो धरती पर आया उसे एक न एक दिन तो जाना ही है, ये साक्षात सत्य है। नहीं आ रही है कि कम? आ रही मेरी आवाज? हाँ आ रही है। फिर भी कुछ ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जो जाने के बाद भी हर पल याद आते हैं। वो सभी की मित्र थी, कहाँ तक खींचूं उनके प्रतिभा के चित्र। सदैव सामाजिक कार्यों में लगी रही, जहां भी अभाव देखा अपना योगदान दिया, उनकी शोभा बढ़ाई, यह उनका कर्तव्य था। सुधी विचारों से भरी हुई, सरल सहज व्यवहार कुशलता उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। उनकी कर्तव्य निष्ठा में टपकता था नूर, न्याय प्रिय रही वह भरपूर। अहंकार व आलस से उनके समीप आने से डरते थे। उन्होंने सूर्य की किरणों के लिए भी द्वार खोले थे। अपनी मेहनत से बीज रोपे, झांक रहा है उनका किया हुआ श्रम। उनके व्यक्तित्व का रंग परोपकारी भावनाएं सदैव मंडराती हैं, सदा प्रशंसा की माला उनको पहनाती हैं। दूसरों के दुख को दुख समझा, जहां तक बड़े कदम उनका साथ दिया। समस्या का समाधान करना उनकी विशेषता थी। प्रत्येक लहमे में संपूर्ण दृष्टि रही, सृष्टि का पूरा ज्ञान, कार्यों का भान रहा। एक ही लहमे का प्रयोग किया, स्वयं को नहीं दूसरों के लिए जिया। ऐसे व्यक्तित्व को शत शत प्रणाम करती हूँ और उनकी अश्रुपूरित श्रद्धांजलि को नमन करती हूँ। ओम शांति। उषा अग्रवाल जी, ट्रस्टी उषा अग्रवाल जी की तरफ से मेरे पास एक उनका थोड़ा सा लिखा हुआ आया है, वो कह रही हैं वो पढ़ नहीं पाएंगी, उनकी तरफ से मैं पढ़ रही हूँ। आदरणीय सुधा भाभी जी की याद में
सुधा अमृत का प्यार भरा प्याला छलकाती, निश्चल हंसी के स्वामिनी प्रेम के रंग में रंगी, महिला मंगल का नाम आकाश की ऊंचाइयों तक हृदय की गहराइयों में हिलोरे लेती है। सुलगती धूप या कड़कती ठंड, बरसते मेघ, वो थकती नहीं, निरंतर कार्य में लीन। मस्तक पर चमकती परिश्रम की बूंदें, होठों पर मुस्कान, मस्ती में झूमती, निरंतर कार्य में लीन। वो कहती, प्यार खुशबू है, प्यार सरगम है, महसूस करें और गुनगुनाएं इसे। ये उषा अग्रवाल जी का सुधा गुप्ता जी के लिए उनका मैसेज था। अब मैं प्रभा जी को, अदिति जी आपका साउंड हो गया? हाँ, देखिए मैं सुनाई दे रही, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, 1 मिनट में प्रभा जी का और करा, एक सेकंड। ठीक। प्रभा जी। जी जी जी। अपने भरे पूरे परिवार को, समृद्ध व्यापार को, नानाविध संस्थाओं को, महिला मंगल के पूरे परिवेश को, ट्रस्टीज को, प्रधानों को, डिपार्टमेंट्स, टीचर, स्टूडेंट, स्टाफ को अपार स्नेह से सींचकर, अपनी कर्म ऊर्जा से उन्हें पल्लवित कर सुधांठी ने इहलोक की अपनी लीलाओं को समेट लिया है। वे दुर्गा रूपी साक्षात शक्ति थी। उनसे सभी ने फल ही फल पाए। उनका वह मुखमंडल हृदय में बसा हुआ है जो आनंद से उजला लगता था। दुख, द्वेष, घृणा, संघर्ष, कम अच्छे स्वास्थ्य, अतृप्त इच्छाओं की शिकन से वे कभी नहीं मुरझाई। अंत तक सुधा आंटी पद्मिनी सी खिली रही, सुहास बांटती रही, कृतज्ञ भाव से ईश्वर के चरणों में चढ़ी रही। वे मंदाकिनी की तरह निरंतर अविराम बहती रही हैं। हर प्रधान के लिए आप एक शक्तिशाली सपोर्ट थी। कितना सहज था सुधा आंटी से बात करना। सारी समस्याओं को निराकरण मिल जाता था। उलझे हुए धागे ऐसे सुलझ जाते थे मानो कभी उलझे ही ना हो। आपने महिला मंगल की गतिविधियों को ऐसे संभाला मानो आपके आंगन में बढ़ते हुए शिशु थे जिस पर आपका वात्सल्य उमड़ता रहता था। आपकी जीवन पोषणी ममता से न जाने कितने बीज आज वट वृक्ष बनकर लहरा रहे हैं। अरे वो टेबल साफ कर देना। बड़ी सहजता से बात करती थी, कोई छोटा बड़ा नहीं था। आपने सभी के बाद में देखूंगी नए पर और उड़ने के लिए अनंत आकाश दिखाया। आप सही अर्थों में मंगल की संरक्षिका थी। आप जैसा कर्म सुख कौशलम वाला निराला व्यक्तित्व बिरला ही होता है। बहते बहते गहरी और विस्तृत महानदी हमारी सुधा आंटी अनंत के लहरों में, सागर में विलीन हो गई। सुधा आंटी को शत शत नमन और भावपूर्ण श्रद्धांजलि। श्रद्धांजलि की इस बेला में सुधा आंटी की पुण्य स्मृतियों में मेरी आंखें नम हैं। ओम शांति। अब मैं अदिति जी से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए कुछ भजन। शिवोऽहं शिवोऽहं शिवस्वरूपोऽहं नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं ब्रह्मोऽहं ब्रह्मोऽहं ब्रह्म स्वरूपोऽहम् अखिल विश्व का जो परमात्मा है, सभी प्राणियों का वही आत्मा है, वही आत्मा
सच्चिदानंद में हम शिवोहम शिवोहम शिव स्वरूपोहम। अमर आत्मा है मरणशील काया, अमर आत्मा है मरणशील काया, सभी प्राणियों के जो भीतर समाया, वही आत्मा सच्चिदानंद में हम शिवोहम शिवोहम शिव स्वरूपोहम। जिसे शस्त्र काटे नागनी जलाए, गलाए न पानी न मृत्यु मिटाए, वही आत्मा सच्चिदानंद में हम शिवोहम शिवोहम शिव स्वरूपोहम। ब्रह्मोहम ब्रह्मोहम ब्रह्म स्वरूपोहम। शिवोहम शिवोहम। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम ले ये प्राण तन से निकले, तेरा नाम लेते लेते ये प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना जीवट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना जीवट हो, मेरे सावरा निकट हो, मेरे सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। सिर सोहना मुकुट हो, मुखड़े पे काले लट हो,
यही ध्यान मेरे घट हो, यही ध्यान मेरे घट हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। मेरा प्राण निकले सुख से, तेरा नाम निकले मुख से, मेरा प्राण निकले सुख से, तेरा नाम निकले मुख से, बच जाऊं घोर दुख से, बच जाऊं घोर दुख से, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण। गोविंद नाम लेकर ये प्राण तन से निकले, तेरा नाम लेते लेते ये प्राण तन से निकले, तेरा नाम लेते लेते ये प्राण तन से निकले। कबीरदास जी का एक भजन कबीरदास जी का। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू दोस्ती, ना काहू से बैर, मन लागो मेरो यार फकीरी में, 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 मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में।
आखिर ये तन खाक मिलेगा, आखिर ये तन खाक मिलेगा, आखिर ये तन खाक मिलेगा, आखिर ये तन खाक मिलेगा। कहाँ फिरत मगरूरी में मन लागो मेरो यार फकीरी में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिले सबूरे में मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी मेरे, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। अब मैं हमारी जो ऑनरेरी सेक्रेटरी स्वाति जी हैं, वो भी 2 शब्द कहना चाह रही हैं। मैं उनको एक मौका देना चाह रही हूँ। हाँ, नमस्कार। 1 मिनट स्वाति। मैं आपको अनम्यूट कर लिया आपने? हाँ जी, हाँ मधु जी, मैं अनम्यूटेड हूँ। ओके। हाँ जी, नमस्कार। Respected Sudha Auntie's untimely and unfortunate demise is a great loss, not only for us but entire society. She devoted her whole life tirelessly, dedicatedly, and selflessly working for the welfare of desolated people of the society. A great source of inspiration, a mother figure who was ready to help at any given time. Such a soft-hearted, soft-spoken, gentle lady with firm will to move forward in every sphere of life. Such a loss is irreparable and irreplaceable. धन दौलत सब कमाते हैं, इज्जत आंटी आपने कमाई। भगवान दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। ओम शांति 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 ओम। अदिति जी, मेरी आपसे है कि 1 मिनट थोड़ा और एक आध आप। जरूर। जिंदगी में हजारों से मिला जुड़ा, जिंदगी में हजारों से मिला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा वो अकेला उड़ा, जिंदगी में हजारों से मिला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा वो अकेला उड़ा, जाना सबको पड़ा,
जाना सबको पड़ा चाहे छोटा बड़ा, हंस जब जब उड़ा वो अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों से मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा वो अकेला उड़ा। ना वो राजा रहा ना वो रानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही। सारी दुनिया यहाँ आनी जानी रही, एक कहने को केवल कहानी रही। 4 दिन के लिए, 4 दिन के लिए सब झमेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा वो अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों से मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा वो अकेला उड़ा। राज सारे धरे के धरे रह गए, कोठी बंगले खड़े के खड़े रह गए। हीरे मोती जड़े के जड़े रह गए, सब नगीने पड़े के पड़े रह गए। अंत में लखपति को न धेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा वो अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों से मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा वो अकेला उड़ा। जाना सबको पड़ा, जाना सबको पड़ा चाहे छोटा बड़ा, हंस जब जब उड़ा वो अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों से मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा वो अकेला उड़ा। बहुत सुंदर भजन आपने ये सुनाया, पहली बार सुना, बहुत ही अच्छा। हंस जब भी उड़ा अकेला ही उड़ा, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा, दिल को छूने वाला है बिल्कुल। नहीं बहुत सुंदर। और सुधा जी के लिए बहुत एप्रोप्रिएट है, हंस जब भी उड़ा अकेला उड़ा। राम जी के कुछ गुणगान कर लेते हैं। प्रेम मुदित मन से कहो, प्रेम मुदित मन से कहो, राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो, राम राम राम, राम राम
पाप कटे दुख मिटे, पाप कटे दुख मिटे, लेत राम नाम, लेत राम नाम। भव समुद्र सुखद नाम, भव समुद्र सुखद नाम, एक राम नाम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। हेलो भैया। परम शांति सुख निधान, परम शांति सुख निधान, नित्य राम नाम, नित्य राम नाम। निराधार को आधार, निराधार को आधार, एक राम नाम, राम राम राम, श्री राम राम राम। महादेव सतत जपत, महादेव सतत जपत, दिव्य राम नाम, दिव्य राम नाम। भक्त जीवन धन एक, भक्त जीवन धन एक, एक राम नाम, राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कब, राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। दीप्ति जी, बहुत ही सुंदर भजन था, मन को छू लेने वाला भजन। एक अंतिम भजन आप एक और सुना। बोला करते हैं। गरम पानी कर रही हूँ। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। सुधा जी के जीवन पर एकदम सही बैठता है। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सौंप दो प्यारे प्रभु
सब सरल हो जाएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। खुशियों की सुंदर झील में जीवन कमल मुस्काएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को। है जो भी तेरे पास सब उसकी अमानत है। अपना समझ लेना, अमानत में खयानत है। है जो भी तेरे पास वो उसकी अमानत है। अपना समझ लेना, अमानत में खयानत है। सब कुछ उसी का मान ले, सब कुछ तेरा हो जाएगा। चिंता सभी मिट जाएंगी और मन विमल हो जाएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को। आकाश से ऊंची तुम्हारी भावनाएं हो, दिल हो बड़ा सबके लिए शुभ कामनाएं हो। आकाश से ऊंची तुम्हारी भावनाएं हो, दिल हो बड़ा सबके लिए शुभ कामनाएं हो। कल्याण करता चल तेरा खुद ही भला हो जाएगा। कल्याण करता चल तेरा खुद ही भला हो जाएगा। फिर मोह माया छोड़ पंछी हो उड़ जाएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। खुशियों की सुंदर झील में जीवन कमल मुस्काए। प्रभु को सौंप दो प्यारे प्रभु को सौंप
बहुत सुंदर आपने अदिति जी भजन सुनाए, पूरी जिंदगी की वास्तविकता झलक रही है उनमें से। और आपके इस भजन की एक लाइन तो सुधा के ऊपर पूरी तरह से उतरती है, कल्याण करता चल तेरा उद्धार हो जाएगा। और मेरे ख्याल से सुधा जी की पूरी जिंदगी ही इस बात के लिए अर्पित थी कि वो औरों के कल्याण के अलावा कुछ और सोचती ही नहीं थी। हमारी आज की सभा में हम उनको सिर्फ याद कर सकते हैं, उनकी जितनी भी शिक्षाएं हैं, उनके जितने मार्ग दिखाए हुए हैं, उनको हम अनुकरण करते रहें। इससे बड़ी श्रद्धांजलि मधु जी मैं कुछ कहूं? हाँ जी मधु बिल्कुल। जी विभा जी हैं, विभा जी से कुछ विभा जी, विभा जैन, इनसे कुछ कहना चाहेंगी विभा जी? बिल्कुल बिल्कुल। विभा, मैंने अनम्यूट करने के लिए बोला है उन्हें। विभा जी। थैंक यू मधु जी, पर आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड। आई एम सो टच्ड। आप लोगों ने मम्मी को कितनी अच्छी श्रद्धांजलि अर्पित करी है। मतलब मुझसे ज्यादा आई थिंक मम्मी को आप लोग जानते थे। वो ज्यादातर समय अपना महिला मंगल उनकी आत्मा में जैसे बसा हुआ था। इसमें कोई शक नहीं है कि उनके तो कल्याण जो है ना, कल्याण ही वो उनका दूसरा नाम कल्याणी ही था मेरे ख्याल से। और वो कल्याण समाज का हर समय करने का ही सोचती थी। आप कुछ शब्द कहिए उनके लिए। और मेरे को एक्चुअली शब्द सूझ नहीं रहे हैं, बिकॉज मम्मी को महिला मंगल से, राजा आंटी से, पद्मा जी से, सबसे नलनी जी से इतना ज्यादा प्यार था कि मुझे लगता है शायद आप लोग सब हैं तो शायद हमें मम्मी की कमी थोड़ी कम महसूस होगी। विभा तुम्हें याद है हम अपने घर आए थे, कितना हमने 50th एनिवर्सरी पे हम लोगों ने इतने नाचे गाए। वो दिन इतने प्यारे दिन थे, इतना अच्छा लगा था, बहुत अच्छे थे, बहुत मजे किए थे। सुधा जी ने बहुत प्यार दिया हमें, जिसका कोई भी वो नहीं, बहुत प्यार दिया सुधा जी। आई थिंक मधु जी हाँ प्लीज आप कैरी ऑन करिए। आई एम नॉट। उनकी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए मैं चाहूंगी कि सब जने अदिति जी लीड करेंगी थोड़ा सा गायत्री मंत्र के उच्चारण से खड़ा करते हैं और आत्मा को उनकी शांति मिले, यही हमारी प्रार्थना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मेरा सुधा जी को शत शत प्रणाम। ऐसी क्या बोलूं, उनका कैसे व्यक्तित्व की स्वामिनी थी कि कोई उनको आसानी से कभी बिसर नहीं पाएगा। और मैं चाहती हूं कि उनकी स्मृति हमेशा सबके हृदय में बनी रहे। ओम शांति।